तो कई बार मुझे लगता था जब वेट के कारण है तो मैंने ये हाथ रखा तो मेरे हाथ के ऊपर वेट होगा ना एयर का, नीचे तो वेट नहीं होगा। क्वेश्चन लॉजिकल है कि नहीं, क्वेश्चन बनता है कि नहीं? जो वेट के कारण ही है, तो मैंने जब हाथ यहाँ रखा तो मेरे हाथ के ऊपर ना वेट है एयर का, नीचे तो नहीं है, नीचे तो वेट नहीं होना चाहिए, ये पूरा ऊपर का सरफेस तो पूरा हाथ ले लिया, नीचे तो वेट नहीं है, क्योंकि नीचे वेट नहीं है तो नीचे प्रेशर नहीं है, नीचे प्रेशर नहीं है तो ये ब्लड प्रेशर के कारण नीचे का हाथ तो फटना चाहिए, क्यों नहीं फट रहा है? या अनदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं क्या नीचे भी उतना ही प्रेशर है जितना ऊपर है? तो मेरा आंसर है हाँ। अब सुनो क्या है लॉजिक। तो वेट के कारण तो है, लेकिन वेट के कारण बम्बार्डमेंट बढ़ जाता है, एंड एक्चुअली वेट के कारण न कह के ज्यादा अच्छा और फंडामेंटली अगर हम कहें तो हमें यह कहना चाहिए कि ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जब मॉलिक्यूल्स इसको बम्बार्ड कर रहा है, टकरा रहा है, तो वह जो फोर्स है अपॉन एरिया वह होगा क्या? वह होगा प्रेशर। देखो ऐसे भी मॉलिक्यूल्स क्या हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है क्या? जो मॉलिक्यूल्स है क्या हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही बम्बार्ड कर रहा है? नहीं, दिस इज बम्बार्डिंग इन एनी डायरेक्शन। तो जब इसका फोर्स एक ही डायरेक्शन में नहीं है, नेट रिजल्टेंट फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो वेट जो है वो नहीं है, वेट रिजल्टेंट नहीं है। बहुत सारे बुक्स में भी लिखा होता है, मैं आपको फंडामेंटली बताता हूँ, देयर इट इज रॉन्ग, देयर इट इज रॉन्ग। बहुत सारे बुक्स में भी लिखा होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही जहाँ क्वालिटीज बुक है उसको पढ़ेंगे तो मेरा जो लॉजिक है वो मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। तो एक्चुअली जो है दिस इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट। क्या मॉलिक्यूल्स जो है क्या हमेशा नीचे की तरफ बम्बार्ड कर रहा है? वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है। सो दिस इज नॉट एक्चुअली ड्यू टू द वेट, बट many of the books and many of the scholars used to say that this is due to weight because numerically this is equal to weight per unit. Numerically this is equal to weight per unit area, but we cannot say this is weight, but this is the force due to bombardment of the molecules on the area. Clear है? Clear है कि नहीं? Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि यह बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, तो जितना यह ऊपर बम्बार्ड होगा उतना ही वो नीचे भी बम्बार्ड होगा। बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, सो ड्यू टू पास्कल्स लॉ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। ऑल राइट? यस सर। इतना समझ में आ गया आपको? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखते हैं, Yes sir. अब देखते हैं, अब देखते हैं। अब मान लो हम निकालना चाहते हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं प्रेशर ऑफ द एयर, मान लेते हैं, मान लेते हैं प्रेशर ऑफ द एयर, यह एरिया है, एयर। मान लो ए स्क्वायर इज द एरिया, ए स्क्वायर इज द एरिया। क्लियर है ना? एरिया। दिस इज अ बॉक्स, इसका नीचे का एरिया, दिस इज अ बॉक्स, 3D बॉक्स है, वो बॉक्स है बिल्कुल, ठीक है? इसमें क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? क्या रखा है इसमें? क्या रखा है इसमें? आप लोग शोर मत मचाइए, पढ़ाई कर लीजिए थोड़ा सा, कल से मैं फ्रेश होके फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है? नीचे I want to calculate the pressure at the bottom of this box. I want to calculate the pressure at the bottom of this box. मैं जानता हूँ, क्या मैं जानता हूँ? क्या करता है? This is मान लो 2 मीटर, this is मान लो 2 मीटर। ये कितना है? 2 मीटर। 1 मीटर मैंने इंटेंशनली नहीं लिया है कि मालूम पड़े कि हाइट का 2 मीटर। 2 मीटर। यह जो एग्जांपल लिया है मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह लिया है। अगर मैं या पूरे जो हाइट है उसको मैं जहां तक भी हमारा एटमॉस्फेयर, अगर मैं वो हाइट ले लूं तो सेम क्वेश्चन है एट दी बॉटम, मतलब हम लोग बॉटम में है एटमॉस्फेयर के, एट दी बॉटम हम लोग प्रेशर निकाल रहे हैं। तो अगर यह निकालेंगे तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी निकालना हम इससे सीख जाएंगे और प्रेशर एट दी बॉटम सीख जाएंगे। सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे? अब मैंने अभी बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकली, फंडामेंटली नहीं तो न्यूमेरिकली हम बोल सकते हैं that this is weight of the air per unit area। बोल सकते हैं ना, अभी बताया ना, न्यूमेरिकली हम बोल सकते हैं ना weight of the air per unit area। तो सबसे पहले
वेट ऑफ द एयर निकालेंगे और फिर एरिया से डिवाइड करेंगे। अब मान लेते हैं इस एयर का डेंसिटी रो है। एयर का डेंसिटी कितना है? एयर का डेंसिटी रो है। तो मैं जानता हूं वॉल्यूम कितना होता है, कितना होता है, या डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी निकालो। डेंसिटी कितना होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है कि नहीं मास होता है? अपॉन वॉल्यूम। यस होता है सर। ना? हाँ सर। तो अगर मैं मास यहां से निकाल लूं तो मास क्या हो जाएगा? रो भी हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? एंड दिस इज मास। मैंने अभी क्या बताया? वेट पर यूनिट। वेट इज अ फोर्स, मास इज नॉट अ फोर्स, बट वेट का यूनिट क्या होता है? वेट का न्यूटन। वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स। जिनको भी नहीं समझ में आता है जान लीजिए, वेट इज अ फोर्स। वेट एक फोर्स है, मास फोर्स नहीं है, बट वेट इज अ फोर्स। तो ये हो गया। तो अगर मैं वेट निकालना चाहता हूं तो क्या कर दूंगा? जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नहीं? तो mg हो गया। एक्चुअली पहले m लिखना चाहिए, इधर g। तो mg हो गया, इधर भी g हो गया। तो वेट क्या हो गया? व्हाट इज वेट? वेट इज इक्वल टू रो जी वी। वेट हो गया ना? वेट अपॉन एरिया कर दूं तो क्या निकल जाएगा? प्रेशर निकल जाएगा ना? प्रेशर। सो अब एरिया नीचे वॉल्यूम है, तो एरिया क्या होता है? एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ है ना? तो बचा क्या? वॉल्यूम में हाइट बचा ना जी। हाँ सर। वेरी गुड। हाँ। इसको मैं काट के हाइट लिख सकता हूँ, हाइट। समझ में आया कि नहीं? तो प्रेशर क्या हो गया? रो जी एच। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किन लोगों को नहीं समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा यह नहीं समझ में आया उसको काट के एच कहां से लिखो? देखो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। हाँ, एल इंटू बी इंटू एच। वेरी गुड। एल इंटू बी इंटू एच। एरिया होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी, एल इंटू बी कट जाएगा और एच बच जाएगा। वेरी गुड। इतना क्लियर हो गया? अब तक क्लियर है? तो हमारा क्या निकल गया? रो जी एच इज दी प्रेशर। रो जी एच दी प्रेशर। इसको भी याद रखेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? रो जी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? कोई दिक्कत बताइए, आगे बढ़े। अब इसी को, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है मुझे बताइए जल्दी से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है जल्दी से बताइए। 1 एटमॉस्फेरिक कितना पास्कल होगा? जल्दी बताइए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना पास्कल होगा? 101.325 तो इतना पास्कल होगा ना जी? इतना पास्कल। तो अब इसको लिखता हूं, देखो ध्यान से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया? 101.325। इतना हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रो जी एच 101.325। 101.325 पास्कल इक्वल टू रो जी एच। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको मेजर करूं, इसको मैं इस प्रेशर को मेजर करूं वाटर से, तो वाटर के कितना वर्टिकल कॉलम के बराबर होगा? वाटर के कितने वर्टिकल कॉलम के बराबर होगा यह प्रेशर? मतलब इतना ही प्रेशर मैं किसी वाटर टैंक में डेवलप करना चाहता हूं, तो कितना बड़ा टैंक लेना पड़ेगा, या टैंक कितना बड़ा लेना पड़ेगा, यह मुझे निकालना है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? वाटर का डेंसिटी कितना होता है बताओ? 1000 जी 10,000 kg per meter। जी 9.8 जी 9 पॉइंट
इंटू एच, यहाँ से एच निकालिए जल्दी से, डिवाइड कीजिए, कैलकुलेटर का यूज कीजिए, जल्दी से एच निकालिए, एच निकाल के बताइए जल्दी से। यूज योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ एच। सर G10 लिया तो 10.1 आती है। 10 नहीं लो, 10 नहीं लो, 9.8 लो कि हाइट आ जाए थोड़ा ठीक ठाक सही आ जाए, इसलिए कैलकुलेटर यूज कर लो। 992. हाँ कितना आ रहा है? 992.9. 9। हाइट कितना आ रहा है? कैलकुलेट कीजिए, ठीक से बताइए मुझे। आ गया? 9.33। 9.33। उसको जल्दी से, सर 10 कितना आ रहा है? सर 10.33 10.33 10.33 ठीक है 10.33 यूनिट क्या होगा? 10.33 क्या? मीटर। मीटर, मीटर, वेरी गुड। तो कितना लंबा हमें टैंक बनाना पड़ेगा? व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दैट टैंक? 9 मीटर। हाइट, टैंक का हाइट कितना बनाना 9 पड़ेगा? 9 मीटर। 10.33 10.33, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, उसी को मर्क्यूरी का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? मर्क्यूरी का। Mercury. जल्दी से करिए, मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना होता है? 13600, जल्दी करो। वन 13600, जल्दी करो। मर्क्यूरी का होता है 13600 डेंसिटी। जल्दी निकालिए। डू इट फास्ट। सर 0.76 है। वेरी गुड, और लोग जल्दी निकालने दीजिए खुद से। 0.76. उसको एमएम में बदलिए। 0.76। अरे 0.76, वेरी गुड, 0.76। क्या यूनिट क्या है? मीटर। मीटर। मीटर, वेरी गुड। इसको एमएम में बदलेंगे तो कितना मीटर। होगा? एमएम में बदलेंगे तो कितना होगा? एमएम में, यस जल्दी बताओ। यस जल्दी बताओ। 760 mm आ रहा है लगभग। अरे कितना आया था? 0.7 कितना आया था? 0.6. हाँ 0.7, उसके बाद 6। निकालो ना, कैलकुलेटर से यूज करो, निकालो जल्दी बताओ मुझे। 0.76 0.776। 760 mm. तो इसको जब एमएम में बदलेंगे तो मीटर में एमएम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 760 mm हो जाएगा ना? 760 mm. 760 mm आ जाएगा ना? 760 mm। हाँ 760 आ जाएगा ना, वही बोल रहा हूँ, 760 आएगा ना जी? हाँ हाँ, तो इसको हम 760 mm ऑफ Hg भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं? 760 mm ऑफ Hg।
अब एक काम करो, वाटर का जो वर्टिकल कॉलम था डिवाइडेड बाय, वाटर का जो वर्टिकल कॉलम था जो हाइट था डिवाइडेड बाय मर्क्यूरी का, डिवाइड करो जल्दी से, कैलकुलेटर से जल्दी करो, बताओ मुझे। फिर एक और नया डाटा देता हूं। वाटर का वर्टिकल कॉलम जो आया था उसको डिवाइड कर दो मर्क्यूरी के वर्टिकल कॉलम से, जल्दी बताओ क्या होगा। जल्दी 13.59 कितना आया? 13.59 13.59 59 13.6 मतलब वाटर और मर्क्यूरी का 13.6 वर्टिकल कॉलम का डिफरेंस है। याद रखना ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। और ये क्यों आया है? क्योंकि डेंसिटी जो है मर्क्यूरी का वह 13.6 टाइम्स ज्यादा है इनटू, तो जितना ज्यादा टाइम्स डेंसिटी ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टाइम्स वर्टिकल कॉलम कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एनडीए में इससे पहले क्वेश्चन पूछ चुका है इस पे, ध्यान से, इसीलिए बता रहा हूं। जितना वर्टिकल कॉलम ज्यादा होगा, जितना डेंसिटी ज्यादा होगा वर्टिकल कॉलम उतना ही कम होगा। एग्जांपल लिया वाटर और मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 13600 है, वाटर का 1000 है, मतलब 13.6 टाइम्स ज्यादा है। तो अभी हमने निकाला है कि वर्टिकल कॉलम वाटर का 13.6 टाइम्स ज्यादा हो गया, 13.6 टाइम कम हो गया किसका? Hg का, मर्क्यूरी का। समझ में आया मेरी बात? डिट्टो इसी पे एनडीए पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, और आने का चांस भी है आगे भी, इसलिए यह पार्ट समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आगे देखिए, यह एक पाइप है, क्या है? पाइप, इसमें ऑयल है, क्या है? ऑयल इसका डेंसिटी कितना है? ऑयल डेंसिटी कितना है? रोजी 1200 अपॉन मीटर क्यूब डेंसिटी। क्लियर है? यह है Hg, क्या है? Hg। यहां से यहां तक का हाइट है, ऑयल का वर्टिकल कॉलम का हाइट है 2 मीटर, और Hg का वर्टिकल कॉलम का हाइट है 0.5 मीटर। चलो मुझे बताओ प्रेशर ऑफ द पाइप, इस पाइप का प्रेशर कितना है? पाइप के अंदर जो ऑयल है ना, उसका प्रेशर कितना है? प्रेशर ऑफ दिस पाइप निकालो, प्रेशर कितना है? जल्दी, कौन पहले निकाल रहा है? प्रेशर जल्दी निकालो, डू इट फास्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नोट कर लो पहले और प्रेशर निकालो। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको नोट करो एंड प्रेशर निकालो। 29,000 चलो मूवी वूवी देख रहा है कि नहीं? किसी पढ़ाई कर रहा? सारा नेटफ्लिक्स देख लिया? नेटफ्लिक्स में कुछ बचा है जी? कंप्लीट कर लिया? अमेजॉन प्राइम, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सब कंप्लीट हो गया जी? खत्म हो गया?
हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी बनाओ। और हम लोग गेम भी खेल सकते हैं, 2 टीम में डिवाइड होके मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कौन टीम जीतेगा। कल संडे है, कल गेम खेला जाए। कल गेम खेले हम लोग, यस सर। पूरा कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करें हम लोग, 2 टीम बना करके और क्वेश्चन पूछूं। हाँ सर। सर अभी तक जो पढ़ा है उसके ऊपर तो अब तक बहुत कुछ पढ़ा दिया है, आप लोग को याद होगा नहीं। सर हम ऑसिलेशन कुछ रिवीजन याद करेंगे। भी है, ऑसिलेशन। हाँ सर। सर निखिल, सर चलो हम क्वेश्चन रिवीजन पूछता हूँ। करके चलो ये आए। पहले क्वेश्चन करो, जल्दी क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन पूछूंगा। डू दिस क्वेश्चन, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। प्रसाद, प्रसाद, हाँ सर। अरे नेटफ्लिक्स खत्म कर दिया? नहीं सर, नहीं देखता सर मैं। वेरी गुड। भावेश, यस सर। नेटफ्लिक्स खत्म हो गया? एक टाइम है। अरे मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल ही नहीं। क्षितिज, ओमकार, ओमकार कुडाल, यस सर। नेटफ्लिक्स खत्म हो गया? सर नहीं देखता झूठ बोल रहा। सर, मोबाइल में है ही नहीं ऐप वो। ओमकार, चलो क्वेश्चन करो, नहीं देखता जल्दी से बनाओ। नहीं देखते हो तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। किसी का आंसर नहीं है अब तक? किसी का आंसर नहीं आया जी? 99,000 99,000 क्या यूनिट? 99,000 क्या यूनिट? पास्कल। किनका आंसर है? किनका आंसर है? कौन दिया आंसर? बताएंगे नाम तभी तो। हाँ, नाम बतलाएंगे तो पेटेंट कर दूंगा। अरे और लोग बनाओ जल्दी। चलो देखो, मैं बनाता हूँ, देखो इधर ध्यान से, छोड़ दो अब, इधर देखो। अब तक बन जाना चाहिए, नहीं बना तो अब इधर देखो ध्यान से। चलो देखो इधर, छोड़ो। सबसे पहले मर्क्यूरी का देखते हैं। मर्क्यूरी का वर्टिकल कॉलम 0.5 मीटर। मर्क्यूरी का प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? देखो अब नाउ मैं प्रेशर यहाँ पे निकाल रहा हूँ, इस जगह पे। तो मर्क्यूरी के द्वारा प्रेशर कितना होगा? प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी Hg कितना होगा? रो जी एच। रो कितना है? 13600। देखो डेंसिटी याद रहना चाहिए आपको। अब इस जगह जी ले लेते हैं 10, लगभग प्रेशर निकलेगा इजी के लिए। और हाइट कितना है? 0.5 है ना? कितना आ गया? हाँ 13600 इंटू 5 आ गया ना? कैलकुलेट करो। 0 0 कितना होगा मल्टीप्लाई करके? 68,000। कितना आ रहा है? 68,000। 68,000 यही आ रहा है, 68,000। चलो इतना पास कर, अगर ये आ रहा है तो। अब प्रेशर एट दिस प्लेस, नीचे यहाँ पे
यह 2 मीटर ऑयल है, लेकिन ऑयल का प्रेशर जो नीचे बॉटम होगा, तो यह प्रेशर एट द बॉटम, प्रेशर एट द बॉटम, यहाँ पे प्रेशर एट द बॉटम जो मुझे निकालना है, या प्रेशर एट द पाइप जो मैं निकालना है, तो प्रेशर इन द पाइप, प्रेशर पाइप का प्रेशर क्या होगा, तो ऊपर जो एच का प्रेशर है 68,000 प्लस रो जी एच। अब रो यहाँ क्या दिया हुआ है 1200, जी फिर से 10 और हाइट 2 मीटर, हाइट 2 मीटर, या 20 हो गया, तो प्लस कितना हो गया 24, इतना हो गया ना, अब प्लस 68 हो गया कि नहीं, जल्दी से ऐड करो। देखो मुझे लिखने में इतना टाइम लग रहा है, फिर भी जल्दी कैलकुलेशन हो जा रहा है, आप लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, कितना होगा 0 0 0 होगा ना, $92,000 आ रहा है जी, आ रहा है ना, हाँ सर। इतना क्या, इतना पास्कल। जिनको भी नहीं समझ में आया पूछ लो, प्रेशर इन दी पाइप होगा 92,000 पास्कल। जिनको भी नहीं समझ में आया कैसे बना पूछ लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से पूछ लो। तो फिर से बताओ। हाँ बताइए कौन पूछ रहे हैं, नाम निरंजन। बताइए ना। निरंजन। निरंजन, देखिए निरंजन ध्यान से इधर देखो, ये पाइप में प्रेशर था, प्रेशर के कारण क्या हुआ, ये ऑयल पहले बाहर निकला, इसके ऊपर मर्क्यूरी था वो भी उठा, ऑयल कितना उठा 2 मीटर, मर्क्यूरी कितना उठा 0.5 मीटर। तो देखो मर्क्यूरी का जो वर्टिकल कॉलम है वो 0.5 का है, तो नीचे इस जगह अभी देखो ये लाइन देखो जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, प्रेशर कितना होगा, मर्क्यूरी के मतलब रो जी एच, रो मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13600 मर्क्यूरी का डेंसिटी है ये, जी 10 ले लिया, हाइट 0.5, तो इस जगह पे पॉइंट, एक्चुअली मुझे इतना ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ए बी सी नाम दे देता हूँ, दिस इज पॉइंट 1, मान लो 0.1, तो प्रेशर एट 0.1 कितना हो गया, इसको 0.1 बोल लो, फिर प्रेशर एट 0.1 कितना हो गया, तो रो जी एच आ गया 68,000, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यस सर। इसके नीचे ऑयल है, तेल है, लेकिन तेल के ऊपर तो है ना भाई, अभी देखो अभी भी मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिया हूं, अदरवाइज क्या करना होता, एचजी से पहले भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ता। तो अभी जो मैं प्रेशर निकाला हूं एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है, वो गेज प्रेशर है, क्या है, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एक होता है गेज प्रेशर। देखो हम लोग जो प्रेशर अभी मेजर कर रहे हैं वो गेज प्रेशर है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मान रहे हैं उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं नलीफाई कर दे रहा हूँ, मान रहा हूँ कि एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ प्रेशर बताने में, तो इसलिए उसको ऐड नहीं किया। अदरवाइज कोई पूछेगा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस एच जी प्लस प्रेशर ऑफ दिस ऑयल होगा, क्योंकि इसको मैं अभी नलीफाई कर दिया, जीरो कर लिया, इसलिए एच जी का प्रेशर सिर्फ निकाला और उसको ऑयल के प्रेशर में ऐड कर दिया, दिख रहा है ना 68,000 प्लस रो जी एच, फिर से यह जो रो जी एच है प्रेशर ऑफ द ऑयल है। निरंजन समझ में आ रहा है। हाँ सर। और फिर नीचे का निकल गया प्रेशर 92,000 पास्कल, निकल गया कि नहीं, समझ में हाँ आया, सर। समझ में आया तो बोलिए, नहीं तो फिर से बताऊंगा। हाँ सर। चलो अब आया मुझे सर, समझ इसी में। क्वेश्चन को अब समझ लो, प्रेशर पाइप का ऑयल का इतना ही है, इस पाइप में प्रेशर जो है ना इतना ही है, कितना 92,000। अब मैं चाहता हूं कि इसमें मर्क्यूरी नहीं है, सिर्फ इस तेल को ही ऊपर उठना है, मर्क्यूरी नहीं है इसमें, क्या है, मर्क्यूरी नहीं है, तो तेल कितना ऊपर उठेगा जल्दी से बताओ। अब क्या है ना, ये मर्क्यूरी नहीं है, दिस मर्क्यूरी इज एब्सेंट, दिस मर्क्यूरी इज एब्सेंट, सिर्फ तेल ही है, इस तेल कितना ऊपर उठेगा बताओ, यह तेल जो है तेल ही उठेगा, तेल कितना ऊपर उठेगा जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ऑयल, यह तेल कितना ऊपर उठेगा, प्रेशर उतना ही है अभी, चलो जल्दी से यह एक्स निकालो, हाइट कैलकुलेट दिस एक्स, कितना ऊपर उठेगा,
जल्दी 7.82 मीटर। कितना? x का वैल्यू क्या आएगा जल्दी बताओ। आप लोग वोकैबुलरी याद प्रेशर क्या ले हाँ प्रेशर क्या लेने का है 92,024 कितना में x आया? 7.82 प्रेशर क्या लेना है 92,000 हाँ 92,000 बताया ना कई बार, प्रेशर ये दिखाया ना, प्रेशर उतना ही है 92,000, प्रेशर 92,000 पास्कल, जो पहले प्रेशर था वही अभी भी है। x का वैल्यू क्या होगा? 7.5 जस्ट 7.5 क्या मीटर सेंटीमीटर क्या मीटर। मीटर? ठीक है देखते हैं, आंसर मुझे नहीं मालूम है, क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, आंसर मुझे भी नहीं मालूम। डू इट फास्ट, अब तक आंसर आ जाना चाहिए यार, आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ चलो देखो, तुम लोग यार अच्छा नहीं लग रहा है, तुम लोग कर नहीं रहा है। देखो प्रेशर कितना दिया हुआ है 92,000 और हाइट निकालना है, क्या करना पड़ेगा? रो जी एच, रो मुझे मालूम है कितना, मालूम है 1200, वही तेल है ना, तेल ही ऊपर उठ रहा है ना। रो मुझे मालूम है 1200, ई मुझे मालूम है 10, 7.8 हाइट मुझे निकालना है। ठीक है, ये 2 जीरो से 1 जीरो 3 जीरो गया, 92 डिवाइडेड बाई 12, देखो 2 मिनट का आंसर है यार, 92 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइड कर दोगे अगर 2 से तो 4 और 6 46 अपॉन ए है कि नहीं, फिर से 2 से कर दोगे 2 अपॉन 3 डिवाइड करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 22 23 20 और आवाज नहीं आ रही है हाँ तो यही कैलकुलेशन है, देखिए ना सर, आवाज अटक रही है सर। आवाज अटक रही है। हाँ सर। ये समझ में आया 92,000 इक्वल टू रो जी एच होगा। हाँ सर। यहाँ से एच निकाल लो ना यार, 23 अपॉन 3 आएगा, लगभग कितना आएगा 7.6 के आसपास आएगा। 7.6 हाँ लगभग 7.6 मीटर आएगा। अगर यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूं तो 9.8 लेंगे तो थोड़ा सा का अंतर आ जाएगा लगभग। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। तो ये इस तरह का क्वेश्चंस है, हम जिसको सॉल्व कर सकते हैं। जो कहते हैं इसको, इस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं जो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, ये प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। मैनोमीटर। ठीक है, और कई तरह का मैनोमीटर होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इंक्लाइन मैनोमीटर, हम लोग को सिंपल मैनोमीटर पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, मेजर कर लोगे प्रेशर। और भी क्वेश्चंस अपने इन पे कीजिए। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर समझ में आया, कैसे निकालेंगे? हाँ सर। एमएम ऑफ एचजी का क्या मतलब हुआ, समझ में आया? हाँ सर। कल फिर से मिलेंगे, कल 2 बार फिर से मिलेंगे, संडे को भी क्लास होगा कल। ठीक है, ऑलराइट। आज के लिए मैं क्लास ड्रॉप करता हूं, कल मिलेंगे फिर से। अच्छा, आप लोग कितने लोग वोकैबुलरी नहीं याद कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। सब लोग वोकैबुलरी, जिसको ऐसा एनडीए जाना है वोकैबुलरी करो। और एक गुड न्यूज दे दूं, बोल हो सकता है कि एनडीए का एग्जाम फर्स्ट एग्जाम हो सकता है, कोई सीओटी नहीं है, बात हवा में ये भी है कि एक एनडीए ये नहीं होगा, अगला एनडीए होगा, उसमें डेट एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब आपको टाइम मिल सकता है, अभी से अच्छा टाइम का यूज करो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ यस हो सर, सकता है, ठीक है इसे सर। कोई गारंटी नहीं, इसे हवा हवा में बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं इन सब बातों का। ठीक है,
ठीक है। हाँ, अपने इन पे वोकेबुलरी, करेक्ट सेंटेंस का प्रैक्टिस, इंग्लिश करते रहो, ठीक है। हम लोग प्लान किए थे ना मैथ्स में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स मुझे कराना है, मैं करा दूंगा। प्रोबेबिलिटी करा दिया है, स्टैटिस्टिक्स में करा दूंगा बहुत ही नजदीक, तुरंत कुछ दिनों के बाद मैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दूंगा, अभी स्टार्ट कर दूंगा 4-5 दिन में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है और स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दूंगा। फिजिक्स लगभग मैं पढ़ा दिया हूँ, अभी मैं 12th के लिए पढ़ा रहा हूँ, एनडीए के लिए ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है फिजिक्स। इंग्लिश आपको करेक्ट सेंटेंस कर लेना है, जो कि मैंने एक क्लास जो इंपॉर्टेंट था मैंने ले लिया है, और अपने इन पे आप कर सकते हो। वोकैबुलरी अपने इन पे याद कीजिए, क्लियर है। हमारा स्ट्रेटजी हमने डिसाइड किया था, याद आ रहा है ना। अभी रेगुलर क्लास के लिए आइए, फिर से जो कमी होगा मैं देख लूंगा, लेकिन याद है ना आपको। वोकैबुलरी करके जाओ, इंग्लिश के बिना नहीं होने वाला है एनडीए, ठीक है। यस सर। तो जो लोग इंग्लिश कर रहा है और जीके थोड़ा मोड़ा कर रहा है, वो बढ़िया है। चलिए, वेरी गुड। कल मिलते हैं हम लोग फिर से। हाँ, आज के लिए लेक्चर सस्पेंड करता हूँ, ओके। चलिए, स्टे सेफ, जय हिंद, स्टे सेफ, ठीक है। कल मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।